एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक साफ शफाफ झील थी। झील के किनारे एक प्यारी सी बतख अपने 5 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे बहुत शरारती थे। दिन भर पानी में छिप छिप करते, कभी तैरना सीखते और कभी घास में छिपकर खेलते रहते। बतख माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा उन्हें समझाती रहती थी, बच्चों, झील से दूर मत जाना और किसी अनजान जगह अकेले मत घूमना। जंगल में कुछ जानवर बहुत चालाक होते हैं। बच्चे हंस कर कहते, आम्मी, हम बहुत होशियार हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इसी जंगल में एक शातिर लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली थी। वो रोज झील के पास आती और दूर से बतख और उसके बच्चों को देखकर सोचती, हम अगर मैं अक्ल से काम लूं तो शायद उन सबको बेवकूफ बना सकूं। एक दिन लोमड़ी ने एक मंसूबा बनाया। वो मीठी आवाज में गंगनाती हुई झील के पास आई और बोली, अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या मैं तुम्हें एक जादू का खेल दिखाऊं? बच्चे फौरन खुश हो गए। जादू का खेल? कहाँ? कहाँ? वो अपनी माँ की बात भूलकर लोमड़ी के करीब आ गए। बदख्मा ने फौरन कहा, रखो, पहले मुझे बताओ, तुम कौन हो? लोमड़ी ने बहुत मासूम बनकर कहा, मैं तो बस जंगल की एक दोस्त हूं। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। बदख्मा को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन बच्चे जद करने लगे। आमी प्लीज, बस थोड़ी देर। बदख्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं यहीं पास रहूंगी। लोमड़ी ने एक पता उठाया और बोली, देखो, ये पता मैं पानी पर रखूंगी और ये कश्ती बन जाएगा। बच्चे हंसने लगे। ये तो सिर्फ पता है। लोमड़ी ने पता पानी पर रखा। वो थोड़ा सा तैरने लगा। बच्चे और भी खुश हो गए। फिर लोमड़ी ने कहा, अब जो बच्चा सबसे पहले इस पते को छोलेगा वो जीत जाएगा। दो बच्चे फौरन आगे बढ़े। बतख माँ ने जोर से कहा, रक्कू, फसलन है, गिर जाओगे। लेकिन तभी एक नन्हा सा बच्चा फिसल गया और पानी में छप से गिर गया। सब घबरा गए। बतख माँ फौरन पानी में कूद गई और अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। लोमड़ी थोड़ा पीछे हट गई और सोचने लगी, हम ये बतख तो बहुत होशियार है, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। अगले दिन लोमड़ी फिर आई। इस दफा उसने अपने सर पर फूल रखे हुए थे और बोली, मैं आज तुम्हें जंगल का सबसे महफूज रास्ता दिखाऊंगी जहां बहुत मीठी बीरेज होती हैं। बच्चे फिर लालच में आ गए। बीरीज? हमें बीरीज चाहें। बतख माँ ने कहा, हम अपनी झील से दूर नहीं जाएंगे। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे बस थोड़ा सा ही तो दूर है। इतने में जंगल के एक बूढ़े कछुए ने दौड़ से आवाज दी, बतख बहन, इस लोमड़ी पर भरोसा मत करना, ये बहुत शातिर है। बतख माँ को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोली, बच्चों, याद रखो, जो बहुत मीठी बात करे जरूरी नहीं वो सच्चा दोस्त हो। लोमड़ी को गुस्सा आ गया कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया। वो झंझला कर बोली, तुम लोग बहुत बोर हो, और जंगल की तरफ चली गई। बच्चे शर्मिंदा हो गए। अम्मी, आप ठीक कहती हो, हम बगैर सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं। बतख माँ ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया और कहा, होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन हिफाजत इससे भी ज्यादा जरूरी है। इस दिन के बाद बच्चे हमेशा अपनी माँ की बात सुनते थे, और जब भी कोई अनजान उन्हें बुलाता, वो पहले सोचते फिर फैसला करते। और शातिर लोमड़ी, वो फिर कभी उस झील के पास नजर नहीं आई। जब कुछ दिन गुजर गए तो झील के किनारे की जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। मगर अब बतख माँ के बच्चे पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। वो खेलते जरूर थे, मगर आपस में एक दूसरे को याद दिलाते रहते, अम्मी ने कहा था ना, अकेले मत जाना और किसी अनजान की बातों में नहीं आना। एक दिन सुबह सवेरे, जब हल्की हल्की धुंध झील के ऊपर छाई हुई थी, बच्चे ने देखा कि कुछ नए परिंदे झील के पास उतरे हैं। वो रंग बिरंगे थे और बड़ी खूबसूरत आवाज में बातें कर रहे थे। बच्चे जरा सा तजस्सुस में आगे बढ़े, मगर फिर फौरन रख गए। एक बच्चे ने कहा, पहले उम्मी को बताते हैं। सब बच्चे दौड़कर बतख माँ के पास गए और उसे सब कुछ बताया। बतख माँ मुस्कुराई और बोली, शाबाश, यही समझदारी है। चलो, सब मिलकर देखते हैं। जब वो सब इकट्ठे होकर गए तो पता चला कि वो परिंदे मुसाफिर हैं और बस थोड़ी देर आराम के लिए रुके हैं। उन्होंने बतख माँ की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे और फरमानबरदार हैं। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और फख्र से एक दूसरे को देखने लगे। इसी शाम बूढ़ा कछुआ भी झील के किनारे आया। उसने बच्चों को पास बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें एक बात और सिखाना चाहता हूं। सिर्फ खतरे से बचना ही काफी नहीं होता,
बल्कि एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी होता है। अगले दिन इत्तेफाक से एक नन्हा सा खरगोश झाड़ियों में फंस गया। वो डर के मारे रो रहा था। बच्चों ने फौरन आवाज सुनी और दौड़कर बतख मां को बताया। सब मिलकर गए और आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियां हटाकर खरगोश को बाहर निकाला। खरगोश की अम्मी ने आकर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि मेहरबान भी हो। बतख मां ने बच्चों की तरफ देखकर फख्र से कहा, देखा बच्चों, जब हम समझदारी के साथ